हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने सेक्शन नंबर 7 के बारे में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 7 हमको टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में उसने हमको बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं आज सेक्शन नंबर 8 के सीआरपीसी में। सेक्शन नंबर 8 में हमको मेट्रोपॉलिटन एरियाज को डिफाइन करता है, हमको बताता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है। हम बहुत दिनों से मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन आपका कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। हम इसको महानगर बोलते हैं। आज हम इसकी लॉ के लैंग्वेज में पूरी इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या है सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है। चलिए इसको हम क्लॉजेस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्लॉज सेक्शन नंबर 8 का ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, जिस भी सिटी की या जिस भी एरिया की 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उसको वो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये हमको सेक्शन नंबर 8 के क्लॉज नंबर 1 के बारे में बताता है। अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 2 में। क्लॉज नंबर 2 ये बोलता है कि जब से कमेंसमेंट हुआ है इस कोर्ट का, तब से ही बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद, तभी से मेट्रोपॉलिटन एरिया ये सब डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ये 4 जो सिटी है ना, इन चारों सिटीज़ को ही स्टेट गवर्नमेंट ने जब से सीआरपीसी का कमेंसमेंट हुआ था, जब से सीआरपीसी बना था, मतलब 1 अप्रैल 1947 से ही डिक्लेयर कर दिया था कि दे आर मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा ही है। कौन कौन सी पॉपुलेशन, किसकी किसकी पॉपुलेशन? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये सब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमको ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से किसी की सिटी या किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है, कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये हम क्लॉज नंबर 4 में पढ़ेंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने मन से रिड्यूस नहीं कर सकता या अल्टर नहीं कर सकता या बढ़ा नहीं सकता पॉपुलेशन को, ठीक है। अगर सपोज पॉपुलेशन घट रही है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, जो कि सेक्शन नंबर 4 में होगा, सब सेक्शन 4 में होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये सोच के नहीं करेगा डिक्लेयर कि वो सिटी या एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया अब नहीं है, ठीक है। अगर बाय चांस, अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर एक एरिया या एक सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई, ठीक है, या तो हो रही है या हो चुकी है, अगर हो गई तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना है उसको कि ये एरिया अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है बाय नोटिफिकेशन। पर वो अपने मन से नहीं कर सकता, ये सोच के नहीं कर सकता कि इधर की पॉपुलेशन घटाना है तो हम इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये सोच के नहीं कर सकता वो। ये हमको क्लॉज नंबर 3 बताता है। क्लॉज नंबर 4 बताता है कि किस रीज़न से स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है डिक्लेयर कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। सेक्शन नंबर 4 हमको ये बताता है कि अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिक्लेयर, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो उसका रीज़न क्या होगा कि उसकी पॉपुलेशन या तो 1 मिलियन से कम हो गई है। कैसे कम हो गई है? द रीज़न इज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, या तो फिर अर्थक्वेक आ गया या कोरोना वायरस, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही, तो इससे पॉपुलेशन कम हो रही है। तो 1 मिलियन से अगर कम पॉपुलेशन होने लगेगी तो उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देगा कि ये नहीं है, डिक्लेयर कर देगा कि दैट इज नॉट मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा कि वो सिटी या वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, ठीक है, ना कि इसलिए कि वो उस एरिया या सिटी की पॉपुलेशन कम करवाना चाह रहा है, ठीक है।
वो उसके पास राइट नहीं है। अगर एक्ट ऑफ गॉड हुआ और उस रीज़न की वजह से अगर पॉपुलेशन बिलो चली गई 1 मिलियन के, तब स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है कि दैट सिटी इज़ नॉट मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, ये हमको सेक्शन नंबर 4 बताता है। अब सेक्शन नंबर 5 अगर हम सेक्शन नंबर 5 की बात करें तो सेक्शन नंबर 5 हमको ये बताता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सब सेक्शन 3 के अंडर जो लिखा था उसके अंडर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस करवा दिया या अल्टर करवा दिया लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया के, तो जहाँ पे अगर वो इंक्वायरी या ट्रायल कुछ भी चल रहा है तो वो इफेक्ट नहीं होगी। उसके रिडक्शन की वजह से या उसके अल्टरेशन की वजह से अगर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि दैट इज़ नॉट मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो जो भी ट्रायल चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, तो वो चीज़ इफेक्ट नहीं होगी। वो जैसे पहले रिडक्शन से पहले चलती थी वैसे ही रिडक्शन के बाद भी चलेगी। उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन की वजह से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमको सब सेक्शन 5 बताता है। ठीक है, अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, लास्ट है। एक्सप्लेनेशन हमको पॉपुलेशन में को डिफाइन करता है कि पॉपुलेशन इसमें क्या बताता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने बताया था पहले कि ट्रायल या इंक्वायरी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रिडक्शन अल्टरेशन के बाद, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि दैट इज़ नॉट मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये आता है सब सेक्शन 5 में। अब है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमको एक्सप्रेशन पॉपुलेशन के बारे में बताता है, द वर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब कि जब लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस में निकला था, पॉपुलेशन फिगर आउट हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में। तो जब लास्ट टाइम निकला था और अब होगा 2021 में, इसी साल होगा प्रीसीडिंग सेंसस। ठीक है, तो उसी को हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब लोग सेंसस में गिने जाते हैं कि उस साल कितने लोग थे, अब इस साल कितने लोग बचे, घटे बढ़े, ऐसे करके बताया जाता है। तो उसको हम बोलेंगे सेंसस। ठीक है, पिछली बार 2011 में हुआ था, इस बार 2021 में होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 8। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में सेक्शन 9 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 में हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में पढ़ा, महानगर के बारे में पढ़ा इन डिटेल। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच।